और फिर थोड़े दिन बाद जब अपनी बेटी की बारी आई सुखिया की, तो बोले इसका एकदम अच्छे घर में शादी होना चाहिए, अमीर घर में। तो बोला ठीक है, तो उसकी अच्छे घर में शादी हो गई। तो जो दुखिया थी वो कमा खाती थी, कमा के काम कर कर के खाती थी। तो वो जो उसकी बहन सुखिया थी वो बोली कि ऐसा है, तुम काम करके ही खाती हो, तो मेरे घर में काम करो और खाओ, और बदले में हम तुमको खाना और पानी अच्छे से देंगे। तो बोला ठीक है। तो वो जाती थी, काम करती थी और बचा हुआ ही खाना देती थी, अच्छा नहीं देती थी। फिर एक दिन बोला कि आज मेरे घर में शिव चर्चा है, तुम आना और मैं तुमको प्रसाद भी दूंगी, अच्छा खाना भी दूंगी, बच्चों को भी दूंगी। तो बोला ठीक है। तो शिव चर्चा हुआ, तो सारा काम उससे कराया और उसको एक कोने में बैठा के रखा। और जब ख़त्म हो गया तो उसको प्रसाद भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया। तो वो बहुत परेशान हो गई, बोली कि अरे खाना भी नहीं दिया, प्रसाद भी नहीं दिया, अब मैं घर में जाके बच्चों को क्या बोलूँगी कि अभी बच्चे राह देख रहे हैं कि अच्छा खाना माँ लेके आएगी। तो वो दुखी होके जंगल में गई कि वहाँ से कुछ लकड़ी वकड़ी लेके आएंगे, बेचेंगे, तो आज घर में अच्छा खाना ही मतलब देंगे बच्चों को। तो जैसे ही जंगल में गई तो एक गाय था, तो बच्चा दे रही थी। तो वो बोली मैं बहुत परेशानी हूँ, मेरा बच्चा अटका हुआ है, तुम निकल थोड़ा मेरी मदद कर दो। तो बोला ठीक है। तो गाय का बच्चा हो गया, तो थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक नाग दिखा सांप। फिर वो बोला कि मेरा ना वो मनी है, इसमें फंसा हुआ है, थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। तो बोला ठीक है। तो उसने भी उसका वो केचुआ से निकाल दिया, तो उसका भी मदद हो गया। फिर आगे बढ़ी तो जो जंगल वन है, वो वन की देवी पार्वती माँ है, वो सब देख रही थी। तो फिर वो बुढ़िया के भेष बना के लकड़ी वकड़ी लेके बैठी थी। बोली ऐसा है कि तुम ये लकड़ी लेके जाओ, ये मेरा काम कर दो, बदले में मैं तुमको एक पोटली दूंगी और लकड़ी दूंगी। तो वो मान गई, बोला हाँ ठीक है। तो वो हेल्प किया वो पार्वती माँ का, और पोटली लेके आने लगी। तो जो सांप था वो रास्ते में बैठा था, बोला कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, मनी मैं क्या करूँगा, ऐसा है तुम अपने घर पे लेके जाओ इसको। तो बोला हाँ ठीक है। और थोड़ा और आगे बढ़ी तो वो गाय भी बैठी थी। बोला मेरा तो कोई है नहीं, मैं तो जंगल में रहती हूँ, मेरे को अपने साथ अपने घर पे लेके चलो। बोला हाँ ठीक है। तो गाय को लेके गई, और फिर उस दिन से वो पोटली में धन दौलत था वो बेच के घर पूरा दिन उनका बदल गया, अच्छा खाना पीना रहना सब हो गया। तो बड़ी वाली जो बहन दुखिया थी वो सुखिया थी, वो सोच रही है बहुत दिन हो गया आई नहीं काम करने के लिए, क्या बात हुआ। तो जाके देखा तो बोला अरे इनके तो पूरे दिन बदल गए, सब कुछ अच्छा हो गया। तो बोला ये कैसे हुआ। बोला मैं तो आपने प्रसाद भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया, मैं जंगल में गई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मिला। बोला ऐसा है, मैं भी जाऊंगी जंगल सब में, अच्छा बता दी। ढेर साला मैं भी सोने जहरात वो सब लेके आऊंगी। वो पूरा दुखिया का भेष गरीब का बना के गरीब बन गई जानते हैं। और जंगल में गई तो गाय मिली, गाय रास्ते में तो उसको सिंग मारा तो वो भाग गई। फिर थोड़ा दूर आगे सांप मिला, फिर उसने भी फुफकार मारा तो भाग गई। फिर वो पोटली में बैठ लेके पार्वती माँ वो बुढ़िया बैठी थी, तो वो बोली कि मेरा काम कर दो, बदले में मैं तुमको पोटली दूंगी। तो वो बोला खुश हो गई, बोले हाँ हाँ ठीक है मैं काम कर देती। वो पोटली लेके आई, उसमें खाली सड़ा हुआ सामान था और कुछ मिला नहीं। वो बहुत दुखी हुई, बहुत रोने लगी, बोली ये कैसे हो गया, मैं तो गरीब बन गई, वो अमीर बन गई, तुम जानबूझ के गरीब बन रही हो। गरीब बन गई। फिर उसके पास रोते हुए दुखिया के पास गई कि मैं तो ऐसे ऐसे की, मैं तो गरीब बन गई, मैं अच्छा खासा थी और तुम अच्छा हो गई, मैं गरीब बन गई। तो बोला कि ऐसा है शिव चर्चा करो और अच्छे से साफ मन से करो और कथा सुनो और प्रसाद लगाओ और सबको बांटो और दो। उस दिन से उसका मन बदल गया और शिव चर्चा घर में रखा, प्रसाद बांटा, खाना पीना सब दिया, फिर उसका अच्छा हो गया। लो शिव गुरु बाबा की जय। किसी का टू कॉपी नहीं करना चाहिए ना।